हर हर महादेव, जय माता दी, ओम गणपते नमः। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी का व्रत कब है, हमें पूजा कैसे करनी है, पूरा विधि विधान हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ओम गणपते बप्पा कमेंट में आप जरूर लिखें। गणपति बप्पा आपके सभी विघ्न को दूर करेंगे, मंगल कार्य आपके पूरे करेंगे। तो इस वर्ष अनंत चतुर्दशी का व्रत 28 सितंबर दिन गुरुवार का बृहस्पतिवार का पड़ रहा है। इसी दिन व्रत वाली पूर्णिमा भी है। अर्थ अनंत चतुर्दशी का और पूर्णिमा का व्रत एक ही दिन है। हमें व्रत कैसे करना है, जैसे कि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत रखेंगे तो आपको एक धागा लेना है और उसमें आपको 14 गांठ लगानी है। 14 गांठ बांधकर एक डोरा तैयार करना है। इसका बहुत बड़ा महत्व है इस व्रत में। आप डोरे की जगह कुसा भी ले सकते हैं। इस व्रत में आपको करना क्या है, आपको एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर आप या तो सफेद या पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। चौकी के ऊपर आप अष्टदल बना सकते हैं, यानी कि एक चावल की आपको ढेरी लेनी है। ढेरी आपको अच्छे से बनाकर 8 पंखुड़ियां की जैसा आपको एक अष्टदल यानी कि कमल का फूल जैसा बना लेना है। के ऊपर एक पात्र रख दीजिए, आप तांबे का, स्टील का रख लीजिए या मिट्टी का रख लीजिए। पित्तर धातु होना चाहिए। उसमें आपको 14 गांठों वाला डोरा सफेद रंग का को आपको कलश के पास रख लेना है। फिर उसी की पूजा का विधान है, उसी को ही अनंत चतुर्दशी के समान माना गया है। से आप हो सके तो सफेद कलर का ही धागा लो, क्योंकि उसको बाद में आप अपने हाथ पे बांध भी सकते हैं। हमने उसकी पूजा की है, अर्चना की है, तो उसको हम अपने हाथ पे बांध सकते हैं। तो हमें बहुत लाभ मिलता है। जब आपने धागा जो बना लिया है उसको थोड़ा सा आपको गंगा जल से धो लीजिए, फिर उस पे आप सुखा दीजिए। उसके बाद आप उस पे कुमकुम से, हल्दी से टीका लगाएं, ओम अनंताय नमः बोलते हुए। उसके बाद आप उसके ऊपर अक्षत अर्पण कीजिए, उसकी पंखुड़ियां या पुष्प अर्पित कीजिए। मंत्रों का जाप आपको लगातार चलना चाहिए। ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः। आपने चौकी लगाई है, उसकी राइट साइड में आप एक देसी घी का दीपक जलाए, धूप बत्ती प्रज्वलित करें। कुछ मीठा या जैसे कि गुड़ का, शक्कर का या हलवे का आप भोग जरूर लगा दीजिए। बाद में आप उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। इस प्रकार से ये 14 धागों वाले 14 गांठों वाला धागा वाला व्रत होता है और इसे अनंत नाम दिया गया है। बाद में पूजा के बाद आप इस धागे को अपनी राइट भुजा पर बांध सकते हैं। इस धागे को बांधने से आपकी सदैव रक्षा होगी। इसे 14 भुवन का प्रतीक माना जाता है। जो भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उससे आपकी रक्षा होगी। कहने का मतलब है कि हर प्रकार से आपकी रक्षा होगी, शांति समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी इस धागे से। अगर आपको अपने हाथ पे नहीं बांधना है तो आप इस धागे को अपने घर पे कहीं भी बांध सकते हैं। अगले वर्ष आप ऐसा नया अनंत चतुर्दशी का धागा बनाएंगे। पुराने डोर को आप जल में विसर्जन कर दें और नया डोर फिर आप वहां पर बांध दें। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखने वाले भक्त को मान्यता अनुसार भगवान विष्णु के अनंत रूप की भी पूजा करनी चाहिए। दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर उसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा को साफ किया जाता है और पूजा के लिए केसर, कुमकुम, हल्दी, फूल, अक्षत फूल और भोग आदि श्री हरि को समक्ष अर्पित किए जाते हैं। हल्दी, कुमकुम या केसर से रंगी कच्ची डोरी पर 14 गांठें बांधकर उस पर अनंत लिखा जाता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बेहद शुभ होता है। इस घर में विशेषकर आटे की रोटियां या फिर पूड़ी बनाई जाती हैं और पूजा के पश्चात प्रसाद में बांटी जाती हैं। तो चतुर्दशी के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी अपने घर में करनी चाहिए। और इस बार तो हमें और भी संयोग मिल रहा है, क्योंकि ये गुरुवार के दिन ही हमें अनंत चतुर्दशी मिल रही है। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को अगर वो धन की कामना से व्रत करता है तो उसे धन में उन्नति मिलती है। जो व्यक्ति पढ़ाई के लिए करता है उसको पढ़ाई में उन्नति मिलती है। अनंत काल तक ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा, भक्ति और मुक्ति दोनों ही प्राप्त होगी। 14 गांठों में 14 देवताओं का स्थान है, इसलिए इस व्रत में 14 ग्रंथि देवताओं का पूजन होता है। आप धागा बनाएंगे तो आपको ओम अनंताय नमः का स्मरण जरूर करना चाहिए और उसके बाद आपको पूजा करके दीपक जलाकर आपको वहीं बैठकर कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आपको तिल, घी, खांड, मेवा, एक खीर इत्यादि से हवन भी जरूर करना चाहिए। इस दिन आप शयादान, गोदान, अन्नदान का भी
बहुत बड़ा महत्व है, आप ये सब दान कर सकते हैं। इसके बाद आपको केले के वृक्ष का भी पूजन करें। सामर्थ्य अनुसार 14 ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने व्रत समाप्त करें। इसी दिन नमक का सेवन ना करें, यानी कि ये व्रत मीठा रखा जाता है। अगर आपको 14 ब्राह्मण नहीं मिलते तो आप एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को ही आज के दिन भोजन कराएं, पर आपको भोजन आज के दिन जरूर कराना है। पूजन के उपरांत अंत सूत्र को आप पुरुष दाहिने और स्त्री बाएं भुजा पर बांध लें। सुबह आपको व्रत का संकल्प लेना है। शाम के समय आप पूजा अर्चना करने के बाद रात के समय आप ये व्रत खोल सकते हैं, पर इसमें आपको मीठा ही खाना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें।